तो हम कह सकते हैं इसकी खेत में बीज बोया है, लेकिन जब तक वो एक पूरे विधि विधान से ना बोया जाए तो तब तक साथ संगत जी वो बीज है वो पौधा नहीं बनता, प्रकट नहीं होता, अपने असली स्वरूप में नहीं आता। तो ठीक इसी प्रकार से जो परम तत्व है, परमात्मा है, ये परब्रह्म निराकार परमेश्वर है, ये भी प्रेम के बिना प्रकट नहीं होता, क्योंकि परमात्मा प्रेम स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, गुण और अवगुण से परे निर्गुण स्वरूप है, रंग रूप और आकार से परे निराकार स्वरूप है। और परमात्मा किसी वाणी के बंधन में नहीं है, निर्वाणी है। ओम नाम निर्गुण की वाणी, निर्गुण की वाणी। अब ये जो बोलने में वाणी आती है, पढ़ने में आती है, लिखने में आती है, ये जो वाणी है ये सारी की सारी वर्णात्मक वाणी है। लेकिन परमात्मा इस वाणी के माध्यम से हमें ये वाणी दर्शाती है, बताती है कि परमेश्वर ऐसे है, ऐसे है, ऐसा है। और परमात्मा तक पहुंचने का जो रास्ता है वो इस तरीके से, ऐसा रास्ता है, यहाँ से होके जाता है। ये वाणी हमें दर्शाती है, संदेश देती है। लेकिन अगर ये सोचा जाए कि इस वाणी को पढ़ते रहें, अच्छी अच्छी तर्जों में बनाकर इसको गाते रहें और हमने समझ लें कि ये हमारी भक्ति पूरी हो गई, नहीं। अभी सो भक्ति शुरू हुई है, पूरी नहीं हुई है। सो इसलिए ये कहा है कि प्रेम से प्रकट, प्रेम से परमात्मा प्रकट होता है। और ये हमारी भारत की संस्कृति की पहचान है। हमारी भारतीय संस्कृति आपस में प्रेम करने का, भाईचारे का उपदेश देती है, संदेश देती है। दूसरा, भारतीय संस्कृति की पहचान है दया। भारतीय संस्कृति में दया को, धर्म को बहुत ऊंचा स्थान दिया जाता है। जैसे प्रेम हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है, ऐसे दया और करुणा भी भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग है, मूल तत्व है। प्रेम और करुणा, दया और करुणा भारत की संस्कृति का मूल तत्व है। क्योंकि प्रेम के बिना, प्यार के बिना परमेश्वर प्रकट नहीं हो सकता। और प्रेम के बिना, प्यार के बिना, आपसी भाईचारे के बिना, आपसी प्रेम के बिना ये जो मनुष्य जीवन है ये शुष्क हो जाता है। ये मनुष्य जीवन शुष्क हो जाता है। अगर मनुष्य जीवन में कोई वास्तविकता है, मनुष्य जीवन में अगर कोई शांति का पुंज है, कोई आनंद का सोर्स है, स्रोत है, तो वो है प्रेम, प्यार, प्रीति। और ये हमारी भारत की संस्कृति का अभिन्न अंग है। हमारे जितने भी संत महापुरुष हुए हैं, पहले समय में हुए हैं, अब के समय में हैं, या फिर आगे आने वाले समय में आएंगे, वो सब के सब पहले संतों महापुरुषों ने भी यही संदेशा दिया है। अब के संत महापुरुष भी हम सब जीवों को यही संदेश दे रहे हैं कि आपसी प्रेम सबसे ज्यादा जरूरी है। जिसने जीवन में सफल होना है तो वो प्रेम की डोर को पकड़कर सफल हो सकता है। और खासकर अध्यात्म के अंदर सफलता का जो मूल तत्व है, जो आधार है, वो प्रेम है, प्यार है, प्रीति है, करुणा है, दया है। ये जितने मैंने बताए हैं साथ संगत जी, ये सारे के सारे अध्यात्म के, संस्कृति के ये मूल तत्व है। भारतीय संस्कृति हमें यह सिखाती है कि जो अध्यात्म है
जो स्पिरिचुअलिज्म है, जो अपने आप को जानने की विद्या है, जो आर्ट ऑफ लिविंग है, जो अध्यात्म हमें ये सिखाता है, ये सारा कुछ अध्यात्म सिखाता है। और अध्यात्म का जो मूल तत्व है, अध्यात्म का जो आधार है, जो मैंने बताया है, वो है प्रेम, प्यार, प्रीति, करुणा, दया। ये सारे का सारा श्रद्धा, विश्वास, ये सारे भारतीय संस्कृति के अंग हैं, अध्यात्म का मूल आधार है। अध्यात्म जो है साथ संगत जी, हमें अध्यात्म जो भारतीय संस्कृति में जो अध्यात्म है, क्योंकि भारतीय संस्कृति का मूल अध्यात्म है, और अध्यात्म हमें क्या सिखाता है? अध्यात्म हमें अंतर की यात्रा करनी सिखाता है। अध्यात्म हमें अपने अंतर्मुखी होने की यात्रा सिखाता है। अध्यात्म हमें अंतर्मुखी होना सिखाता है। अंतर में जो आत्म जगत है, आत्म जगत के साथ संबंध स्थापित करना सिखाता है। अध्यात्म हमें स्वयं के प्रति जागरूक होना सिखाता है। अध्यात्म हमें स्वयं के अंदर में अंतर यात्रा करना सिखाता है। अध्यात्म हमें आस्था सिखाता है, परमेश्वर के प्रति आस्था सिखाता है। अध्यात्म हमें सदगुरु के प्रति समर्पण भाव सिखाता है, शरणागत भाव सिखाता है, कर्तव्य परायणता सिखाता है, अपने काम के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति पूरा निष्ठा भाव सिखाता है। ये सारा साथ संगत जी हमें अध्यात्म सिखाता है, और ये अध्यात्म हमारी भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है। सो इसलिए अध्यात्म के जो मूल तत्व हैं, अध्यात्म का जो आधार है, जो मैंने आपको बताया है, ये सब कुछ हमें अध्यात्म सिखाता है। श्रद्धा, विश्वास, ये भी हमें अध्यात्म सिखाता है। और जैसी जैसी श्रद्धा होती है, जैसा जैसा अपने सदगुरु के प्रति, परमेश्वर के प्रति विश्वास होता है, वैसी वैसी साथ संगत जी इंसान को उसका प्रतिफल मिलना शुरू हो जाता है। उसको, इंसान को फल मिलता है, प्रतिफल मिलता है, जैसी जैसी उसकी श्रद्धा होती है। जैसी रही भावना, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखी दिन वैसी। और जिस रूप में आप परमेश्वर को देखना चाहते हैं, वो ही परमात्मा की वैसा ही रूप बनाकर परमेश्वर आपको दर्शन दे देता है। सो हमारी भारतीय संस्कृति का जो अध्यात्म है, ये मूल तत्व है, मूल आधार है, और इस अध्यात्म के ऊपर ही भारतीय संस्कृति आधारित है। जो अध्यात्म है हमें साथ संगत जी ज्ञान के रूप में मिलता है, प्रेम के रूप में मिलता है, और अध्यात्म से ही हमारा मनोबल बढ़ता है, आत्मबल बढ़ता है, आत्मिक शक्ति बढ़ती है, और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जो सब शक्तियों में श्रेष्ठ शक्ति है, जो सहन शक्ति है। गुरु द्रोणाचार्य जी ने पांचों पांडवों से एक बार एक सवाल पूछा। पांडव जब क्लास में गुरु को द्रोणाचार्य जी की पढ़ने के लिए जाते थे, तो गुरु द्रोणाचार्य हर रोज पांडवों को एक सवाल बताया करते थे, और उसको कहते थे, आज ये जो मैं आपको सवाल बता रहा हूं, इसकी घर जाकर प्रैक्टिस करनी है। मुझे नहीं पता कि आप अपने घर जाकर प्रैक्टिस करते होंगे या ना करते होंगे, वो आपका अंतःकरण गवाही देनी चाहिए कि आपको जो क्लास में गुरु द्रोणाचार्य तो सिर्फ एक सवाल बताया करते थे, एक सवाल, एक क्वेश्चन, और मैं तो अपने क्लास में आप लोगों को पता नहीं कितने बातें बताता हूँ।
कितनी अच्छी अच्छी बातें बताता हूँ इस क्लास के अंदर, तो आप सब ने मुझे विश्वास दिलाना चाहिए कि आप घर जाकर उसकी प्रैक्टिस करते हैं। और करोगे तो बहुत अच्छी बात है, तो नहीं करोगे तो आपका नुकसान भी हो सकता है उसमें। सो इसलिए अध्यात्म हमें आत्मिक बल भी देता है, मनोबल भी देता है, और सबसे बड़ा जो है, जो सहन शक्ति है, वो भी अध्यात्म देता है। तो गुरु द्रोणाचार्य ने पांचों पांडवों से पूछा कि आज भाई पांडवों, मुझे ये बात बताओ, सबसे बड़ी शक्ति कौन सी होती है? तो किसी ने कोई शक्ति बताया, किसी ने कहे दुर्गा माता की शक्ति बड़ी होती है, किसी ने कहा भगवान शिव की शक्ति बड़ी होती है, किसी ने कहा ब्रह्म की शक्ति बड़ी होती है, किसी ने कहा विष्णु की शक्ति बड़ी होती है। तो सब ने, पांडवों ने अपना अलग अलग जवाब दिया। तो जो गुरु द्रोणाचार्य के, जो पांडवों में जो धर्म के बारे में जानते थे, जो कर्म धर्म के बारे में जानते थे, उससे उन्होंने पूछा, नकुल, सहदेव, भीम, अर्जुन, और कौन रह गया? पांचवें पांडव जो धर्म और कर्म के बारे में समर्थ थे। तो उससे उन्होंने जवाब दिया कि गुरु महाराज, सबसे बड़ी जो शक्ति होती है, जो सबसे बड़ी शक्ति होती है, वो सहन शक्ति होती है। तो जिसके जीवन में सहन शक्ति है, जिसके जीवन में सहन शक्ति है, जो सहन करता है, तो निश्चय ही साध संगत जी अपने जीवन में बुलंदियों को छूता है। और जो संकल्प शक्ति है, जो किसी काम को करने की संकल्प शक्ति है, जो एक पक्का इरादा करने की शक्ति है, भी मैंने अमुक कार्य करना ही करना है, उसको हम कहते हैं संकल्प शक्ति है। और उस संकल्प शक्ति के माध्यम से जो एक जिज्ञासु है, वो जीवन के अंदर सब कुछ करने में समर्थ हो जाता है, सब कुछ करने में कॉम्पिटेंट हो जाता है। इसलिए जो सहन शक्ति है, वो सबसे बड़ी शक्ति है। सो धर्मराज युधिष्ठिर थे, धर्मराज जो युधिष्ठिर थे, उन्होंने यही जवाब दिया कि ये सद्गुरु, सबसे श्रेष्ठ जो शक्ति होती है, वो सहन शक्ति होती है। जो सहन शक्ति वाला इंसान है, उसके अंदर संकल्प शक्ति भी अपने आप बढ़ती चली जाती है। संकल्प शक्ति उसके अंदर बिल्कुल प्रबल हो जाती है, और अपने संकल्प से, जो एक संकल्पवान इंसान होता है, वो अपने संकल्प से बहुत कुछ कर सकता है, जीवन में जो चाहे वो कर सकता है। इसलिए संकल्प शक्ति भी साध संगत जी बहुत बड़ी शक्ति होती है। कुछ करके गुजरने की संकल्प शक्ति। अपने जीवन में अगर आप चाहते हैं कि मैंने कुछ करना है, अपना भी कल्याण करना है और दूसरों का भी कल्याण करना है, तो आप आज ही संकल्प लीजिए, आज ही आप संकल्प लीजिए कि मैंने परमार्थ करना है, पुरुषार्थ करना है, एक दूसरे के प्रति खुद भी जागरूक होना है और दूसरों को भी जागरूक करना है, खुद भी अवेयर होना है और दूसरों को भी अवेयरनेस, दूसरों में भी अवेयरनेस, जागरूकता लानी है। एक संकल्पवान इंसान, ये भी हमारी भारत की संस्कृति सिखाती है, संकल्प करना
और उस संकल्प को पूरा करने के लिए फिर साधन जुटाने, ये भी संस्कृति सिखाती है। तो कुल मिलाकर आपने ये सोचना चाहिए कि जिस भारत के अंदर आप सब हमने जन्म लिया है, हमारा भारत इतना महान है, हमारे भारत की संस्कृति इतनी महान है, जो सत्यम है, शिवम है और सुंदरम है। और विश्व की जितनी भी संस्कृतियां हैं, उन सब संस्कृतियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ वो भारतीय संस्कृति है। इसलिए आपके और हमारे सबके बड़े अहोभाग्य हैं कि हमने ऐसे देश के अंदर जन्म लिया है, जिस देश के अंदर बहुत बड़े बड़े पीर पैगंबर औलिया अवतार पैदा हुए हैं, और जिन्होंने हमें आपस में प्यार से, प्रेम से रहने का संदेश दिया है। तो संतों महापुरुषों का हमेशा शासन जी यही संदेश रहा है कि सबके अंदर परमेश्वर को देखना है और परमेश्वर को सबके अंदर देखना है। जगत के अंदर जगदीश्वर को देखना है, जगदीश्वर के अंदर जगत को देखना है। परमात्मा को प्रकृति पुरुष के अंदर प्रकृति को देखना है और प्रकृति को पुरुष के अंदर देखना है। इस साकार के अंदर निराकार को देखना है, इस निराकार के अंदर साकार को देखना है। सगुण के अंदर निर्गुण को देखना है और निर्गुण के अंदर सगुण को देखना है। तो ये सारा का जो एकाकार होना है, परमेश्वर के साथ जीते जी एकाकार होना है, जीते जी साक्षात्कार करना है, जीते जी परमेश्वर के साथ एक रूप हो जाना है, ये भी हमारी भारत की संस्कृति हमें सिखाती है। तो इसलिए भारत की संस्कृति बहुत ही सर्वश्रेष्ठ है। हम सबके अहोभाग्य हैं कि हमें ऐसे ऐसे संस्कारवान सद्गुरुओं का सानिध्य प्राप्त हुआ है, और हम सबके बड़े अहोभाग्य हैं साध संगत जी कि हम सब लोगों को ये ज्ञान चर्चा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो निश्चय ही हमारी भारत की जो सत्यम, शिवम और सुंदरम संस्कृति है, वो बहुत ही श्रेष्ठ है। हम सबके बड़े अहोभाग्य हैं। सो साध संगत जी, आज का जो विचार है वो घर जाकर भी सुनना है, और ऐसे सी जो अच्छे संस्कार देने वाली संस्कृति है, इसको साध संगत जी हमने बरकरार रखना है। और जो लोग अपनी संस्कृति से जो भूल गए हैं, जो पाश्चात्य संस्कृति मूझते जा रहे हैं, उनको साध संगत जी वापस लेके आना है। तो ये अब भागना नहीं है, अब ये वापस आना है, अपनी संस्कृति को समझना है, अपने संस्कृति के साथ साथ अपने संस्कारों को समझना है, और यही हमारे जीवन में साध संगत जी काम आएंगे। अच्छे विचार और अच्छे संस्कार हमारी भारतीय संस्कृति हमें सिखाती है, और यही हमारे जीवन का उत्थान करने में, चहुमुखी विकास करने में, चारों जहाँ पर भी हम काम करते हैं, जिस भी फील्ड में हम काम करते हैं, वहीं पर अच्छे विचार, अच्छे संस्कार काम आते हैं। सो हमने धन्य हुआ हमारे भारत के ऋषि मुनि, पीर पैगंबर औलिया अवतार जिन्होंने भारत की धारा के ऊपर जन्म लिया है और संस्कृति को बरकरार रखा है। तो ऐसे गुरुओं को, ऐसे ऋषियों मुनियों को, तपस्वियों को, योगेश्वरों को, सबको साथ साथ सत सत नम्र करना चाहिए। और आज का जो साध संगत जी वो विचार है, वो ये इस पर संपन्न होता है। बोलने में तो त्रुटि हो गई हो, आपके अंदर बैठे हुए परमेश्वर के सामने बार बार क्षमा और याचना, और एक बार सदगुरु भगवान के नाम का एक जयघोष, एक जयकारा, जिनकी अपार कृपा से आज हम सबको कई दिनों बाद ये ज्ञान चर्चा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। साध संगत जी बड़े प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी। धन निराकार जी। जो बोले तिस बलिहार परम पूजनीय सदगुरुदेव बूटा सिंह जी महाराज की जय हो। जो बोले तिस बलिहार परम पूजनीय सदगुरुदेव बूटा सिंह जी महाराज की जय हो। जो बोले तिस बलिहार परम पूजनीय सदगुरुदेव मेहताब सिंह जी महाराज की जय हो। जो बोले तिस बलिहार सदगुरुदेव लक्ष्मण सिंह जी महाराज की जय हो। जो बोले तिस बलिहार परम पूजनीय सदगुरुदेव प्रियतम नाथ जी महाराज की जय हो। जो बोले तिस बलिहार परम पूजनीय सब संत समाज की
जय हो। साथ संगत जी बड़े प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी। धन्य